तुम यहाँ भिजा दो, वहां चले जाओ। अरे क्या कोई गली से निकल के वहां बात कर रहे? तुम अपना घर छोड़ के दूसरी गली में नहीं आते, नहीं बोलते वहां चले जाओ। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? छत्रपति संभाजी को बदतरीन अल्फाज किसने इस्तेमाल किए थे? सावरकर ने इस बिल के जरिए। और जुमे को लेकर बीते एक हफ्ते से सियासी बयानबाजी जोरों पर थी। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली सहित कई राज्यों में नेताओं ने इस मुद्दे पर नसीहतें दी। हालांकि देश भर में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था, जिससे ज्यादातर स्थानों पर शांति व्यवस्था बनी रही। सभी धर्मों के लोगों ने साझेदारी दिखाते हुए अपने अपने त्योहार मनाए। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने दोनों समुदायों से बातचीत कर विशेष तैयारियां की थीं, इससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना को टाला जा सके। हालांकि कुछ स्थानों पर शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश की, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रही और पूरे देश में होली का पर्व उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इसी बीच ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने होली के खत्म होने और जुमे की नमाज अदा किए जाने के बाद हैदराबाद में एक तकरीर दी। अपने संबोधन में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मस्जिदों को ढकने के फैसले पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय डरने वाला नहीं है और जो लोग डर गए थे वह पाकिस्तान चले गए। ओवैसी ने साथ में योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर भी सवाल उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि जुमे की नमाज घर पर भी पढ़ी जा सकती है। ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि आप कब से धार्मिक विद्वान बन गए? जुमे की नमाज घर पर नहीं पढ़ी जा सकती, मस्जिद हमेशा मस्जिद रहेगी। जो लोग पाकिस्तान चले गए वे डरे हुए थे, लेकिन हम भारत को अपना वतन मानते हैं और मानते रहेंगे। सुनिए ओवैसी ने और क्या कहा। तुम यहाँ भिजा दो, वहां चले जाओ। अरे क्या कोई गली से निकल के वहां बात कर रहे? तुम अपना घर छोड़ के दूसरी गली में नहीं आते, नहीं बोलते वहां चले जाओ। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? छत्रपति संभाजी को बदतरीन अल्फाज किसने इस्तेमाल किए थे? सावरकर ने इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए। हमारे आबो अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे, उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। तुम यहां भिजा दो, वहां चले जाओ। अरे क्या कोई गली से निकल के वहां बात कर रहे? तुम अपना घर छोड़ के दूसरी गली में नहीं आते, नहीं बोलते वहां चले जाओ। अजीब अहमखाना गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर यकीनन तकलीफ होती है। भारत के आईन में इज्जत, विकार किसी भी भारत के नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है। इज्जत और वकार, डिग्निटी, वो आज कहां है बताइए आप? हमसे छीना जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। घर में बैठ जाओ, नमाज। एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं? नहीं, जुम्मे की नमाज घर में पढ़ ले सकते। अच्छा, और क्या क्या कर सकते हैं घर में? बोलो प्यारे, घर में पढ़ लो। अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मस्जिद है, सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। जब सूर फूका जाएगा तो सूर फूकने के वक्त अल्लाह इन मस्जिदों को उठाकर, इस मस्जिद चौक को, मक्का मस्जिद को उठाकर, दुनिया की मसाजिद को उठाकर जन्नत में रख देगा। जब तक सूर नहीं फूका जाएगा प्यारे, हम मस्जिद को जाएंगे और मस्जिद को आबाद करते रहेंगे, क्योंकि हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है,
आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत देता है। मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूंगा, मैं उन लोगों से दीन नहीं सीखूंगा जो मुझे मेरी शनाख्त को खत्म करना चाहते। मैं दीन सीखूंगा तो मेरे मौजूद उलमाए कराम से, मशाइखीन से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मतों को बुलंद रखो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक पिक्चर आई, मैं आरएसएस से और खास तौर से वजीर आजम से और आरएसएस के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, छत्रपति संभाजी को बदतरीन अल्फाज किसने इस्तेमाल किए थे? सावरकर ने छत्रपति संभाजी के खिलाफ बदतरीन अल्फाज इस्तेमाल किए गोलवालकर अपनी बंच ऑफ थॉट्स में। अगर मैं बोलूंगा तो ये टीवी चैनल वाले रोजा खोलने से पहले मेरे को बताएंगे, अरे क्या बोल दिया आप। उन्होंने क्या बोले मालूम इनको तो, क्या वजीर आजम मुत्तफिक हैं? क्योंकि वजीर आजम बोला अच्छा पिक्चर है। जो उन्होंने गोलवालकर को अपना गुरु कहा, तो गोलवालकर ने छत्रपति संभाजी के खिलाफ जो बात कही थी, क्या उसको काबिल कबूल है? जो सावरकर ने जो बात कही तुम उसको काबिल कबूल मानते हो? अगर नहीं मानते तो फिर इनको क्या करोगे? तुम ये समझ रहे कि हम नहीं जानते क्या कह रहे हैं। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब तो खबर को तोड़ देंगे, खबरों को तोड़ देंगे। मैं बोल रहा था आपको, वक्फ का कानून बनेगा, कब्रिस्तान तोड़ेंगे, मस्जिदों को छीनेंगे, दरगाहों को छीनेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो वक्फ है वो छीन लेंगे। हमारे मुखालिफिन जज्बाती तकरीर कर रहे। अरे भाई, जज्बाती तकरीर करना नहीं, सच्चाई को बयान करना। अब खबरों को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं, यह कानून बनाना चाहती है इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, खानखाओं को छीन लिया जाए, कब्रिस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए। यह इनका मकसद है। उस बिल को पढ़ो आप, और अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पर 22 साल से काबिज है तो उसको मालिक बनाने का कानून बनाना चाहते। जो जायदाद को अल्लाह के नाम पे हम वक्फ कर दिए, उसको कह रहे हैं कि नहीं, अब इसका मालिक कोई और होगा। हर जाविये से भारत के मुसलमानों को उनकी मजहब से दूर खींचने की कोशिश की जा रही। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, भारत एक गुलदस्ता है। ओवैसी के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि ओवैसी जैसे लोग जानबूझकर भड़काऊ बयान देते हैं ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि होली और जुमे के दिन कोई विवाद होगा और वे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और देश भर में शांति बनी रही और उनके मंसूबे नाकाम हो गए। इसी के साथ बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी बयान दिया है। सुनिए उनका क्या कहना है। बार फिर से काम पर वोट बैंक के नाम पर भड़काओ भाईजान कमेटी के साथ कांग्रेस और इंडी अलायंस वक्फ पर, ये वही लोग हैं जो जिस प्रकार से तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, संविधान कहते हैं, पर असीमित ताकतें संविधान के खिलाफ जाकर वक्फ को तो मिलती है, परंतु जैन, क्रिश्चियन या हिंदू समुदाय के लिए इस प्रकार की ताकतों के लिए वो कभी नहीं कहते। ये दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो करते हैं, संविधान की बात तो करते हैं, पर शरिया फर्स्ट रखते हैं। ये नॉन वायलेंस की बात करते हैं, टॉलरेंस की बात करते हैं, परंतु शाहीन बाग स्टाइल, ये माई वे या हाईवे जैसे वायलेंट प्रोटेस्ट के समर्थन में उतर आते हैं। अब वक्फ के नाम पर भड़काया जा रहा है। वक्फ से किसी की संशोधन से किसी की भी जमीन छीनने नहीं वाली है। उल्टा वक्फ में जो धांधली होती है, लैंड ग्रैबिंग होती है और असीमित ताकतें हैं वक्फ की, इसको अपना घोषित कर दो, पार्लियामेंट को घोषित कर दो, अपना मंदिर को घोषित कर दो। अब जब होली का त्योहार समाप्त हो गया है और जुमे की नमाज भी शांतिपूर्वक अदा की जा चुकी है, ऐसे में ओवैसी के बयान से सियासी माहौल गरमाया गया है। देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे और क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं।